This video is especially for my sister who is going to give class 12th board exams. Friends, this is Garima Kuswaf, second year professional medical student at GMC Vidya. You can score good marks or excellent marks in your board's exam because I have scored CGPA 10 in class 10 and 90.8% in class 12 from CBSE board. So in this video I would be talking about how you can score those better marks or good marks in your board's exam. So let's get started with the video. ज़रूरी है कि पढ़ाई को ज़बरदस्ती या बोझ की तरह नहीं बल्कि एक तालमेल से करनी चाहिए जिससे आपके सभी विषय की तैयारी हो सके। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सारे नोट्स आने लगे हैं, तो आइए जानिए आप कैसे बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट, नोट्स बनाएं। बोर्ड्स की परीक्षाओं में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ज़रूरी है कि आप स्वयं के नोट्स बनाएं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको नोट्स मिल जाएंगे। इनमें अगर कुछ छूट गया हो तो आपके नंबरों पर इसका असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप स्वयं नोट्स बनाएं, जिससे आपको नोट्स बनाते वक्त बहुत सी चीज़ें उसी समय आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इससे आपके सभी विषयों के पूरे नोट्स भली प्रकार से बन जाएंगे। ट्यूटोरियल वीडियोस, आजकल यूट्यूब पर से भी आप सभी विषयों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप ज़रूरी वीडियोस देखें, जिससे आपने जो पढ़ा है वह फिर से रिवाइज हो जाएगा। आपको कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ें आपने छोड़ दी हो, तो आप इन वीडियोस के ज़रिए उन्हें समझ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें टीचर्स के पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आना चाहिए। टाइम टेबल फॉलो करें। किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रूरी होता है टाइम टेबल, और पढ़ाई करते समय आप टाइम टेबल का अनुसरण करते हैं कि नहीं। तो आप तरीके से पढ़ाई नहीं, अगर आप टाइम का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हर विषय की तैयारी भली प्रकार से नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही आपको आपके खाने से लेकर सोने तक का भी रूटीन इसमें फॉलो करना होगा। टाइम टेबल में आप हर विषय को विभाजित कर दें कि कौन सा विषय किस समय करना है, क्योंकि सभी विषय करना अनिवार्य है। चौथा, अपनी लिखने की क्षमता पर ध्यान दें। आपने ज़्यादातर बच्चों को पेपर करने के बाद सुना होगा कि मुझे तो पेपर तो आता था लेकिन टाइम कम होने की वजह से छूट गया, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समय कम होता है। क्योंकि आपके सामने ऐसे बच्चे के भी उदाहरण होते हैं जो अपना पेपर टाइम पर पूरा करके उसे पढ़ भी लेते हैं। यहाँ कमी आपकी है, आप पहले से लिखने का अभ्यास नहीं करते। आपके पास सैम्पल पेपर तो होंगे ही, उनमें से किसी एक प्रश्न पत्र को करने का अभ्यास करें, लेकिन समय के अनुसार। इस तरह आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। माना कि आपके पास कम समय है और तैयारी ज़्यादा करनी है, ये भी ध्यान रखिए कि पढ़ाई करते समय थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी पढ़ाई भी सही से कर पाएंगे। NCERT बुक्स से तैयारी करें। ज़रूरी है कि आप अपनी NCERT बुक पर ध्यान दें, क्योंकि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम NCERT से ही बनकर आता है। NCERT में जो पाठ दिया जाता था उसी का हर एक लाइन आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसी में से ही प्रश्न बनकर आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। जब आप कोई पाठ को किताब में से पढ़ते हैं तो उसे पीछे दिए गए प्रश्न को आप अपने से करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको पाठ में कितना समझ आया। इससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और इन कमियों को दूर करके पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दे पाएंगे। सिलेबस पर ध्यान दें। आप सभी विषयों के सिलेबस की एक सूची बना लें, जिसे आप मार्क करते जाएं। किसकी तैयारी कितनी हो गई, क्या वे पाठ आपको पूरी तरह से आते हैं। यदि सिलेबस में कहीं कोई कमी रह गई तो आप उसे दोबारा अच्छी तरह से कर लें। हर विषय का अपना एक सिलेबस है, उसको ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी होती है। सिलेबस में आने वाले सभी टॉपिक, परिभाषाएं, थ्योरी और फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यही बारीकियाँ होती हैं जो हम अच्छे नंबर लाने में कमी कर देती है। CBSE की साइट, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, या तो पढ़ाई के दबाव में आकर या फिर अनजाने में सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते। इसलिए ज़रूरी है कि एक बार CBSE की वेबसाइट चेक कर ले सिलेबस में क्या आएगा और क्या नहीं। इस साल बहुत से ऐसे पाठ आएंगे जो सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स को सिलेबस में भी जोड़ा गया है। ज़रूरी है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से जाँच लें, कहीं आपका समय गलत सिलेबस को पढ़ने में न चला जाए। और एक और बात, अध्यापकों के संपर्क में रहें। जैसा प्री बोर्ड आने वाले होते हैं, बच्चे स्कूल से छुट्टियां लेना आरंभ कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करते रहें, जिससे जब आपको उनकी आवश्यकता हो तो वे आपकी परेशानियों का हल निकाल सकें।
आप जिस भी विषय में परेशानी लग रही है, आपको जिस भी विषय में परेशानी लग रही है, उन्हें हाइलाइटर से हाईलाइट करें, सैम्पल पेपर हल करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर साल CBSE सभी विषयों के सैम्पल पेपर निकालती है। इसमें आने वाले बोर्ड्स पेपर के लिए प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, जिससे आपको तैयारी अच्छे से हो जाती है और साथ ही पिछले सालों के जो बोर्ड्स के पेपर हुए वो भी होते हैं। पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस कर हम पेपर्स के पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से ही इनको सुलझाने में लग जाए। साथ ही प्रश्न बैंक बुक आती है जिसमें बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उनके जरिए भी पेपरों का अभ्यास कर सकते हैं। और बातें जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, समय पर सोएं, समय पर उठें, आपके दिमाग पर ज़्यादा पढ़ाई का दबाव ना बनाएं, हर चीज़ का समय निर्धारित करें, अपने अध्यापक या अध्यापिका के संपर्क में रहें, संपर्क बनाकर रखें। सहपाठियों से भी आप समय समय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए टिप्स। अगर आप सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान आदि जिनमें ज़्यादा बड़ी थ्योरीज होती हैं उन्हें संक्षेप में करके पॉइंट्स बना लें। साथ ही सोशल साइंस में तारीख और नाम याद करने होते हैं, उन्हें भी एक जगह लिख लें या टेबल बनाकर रिवीजन करें। गणित में ज़रूरी है कि आप एक जगह सारे फार्मूले लिख लें जिनसे आपको पता हो कि किस पार्ट में क्या फार्मूला है। हिंदी और इंग्लिश जैसे विषयों में व्याकरण में पूरे अंक मिलते हैं, इसीलिए इनका अभ्यास कर लेना चाहिए। व्याकरण वाला हिस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे करने से आपका लगभग आधा पेपर हल हो जाता है। साइंस में भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। आप अपने फॉर्मूले और थ्योरी के शॉर्टकट्स को एक जगह लिख लें। इस तरीके से आप प्री बोर्ड्स की तैयारी को भी आसान बना सकते हैं। थैंक यू एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, गिव योर बेस्ट।